अब आएगा ना मजा भिड़ू, जब मिस्टर सुपर पावर को झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये नया भारत है बेटा, ये झुकेगा नहीं साला, ये झुका देगा। मिस्टर सुपर पावर, इन्होंने सोचा था कि हम फ्लावर है, लेकिन हम तो वाइल्ड फायर निकले बे, और इस फायर में पाकिस्तान भी जल रहा है। बताऊंगी कैसे। जिससे पहले असली कारण कि मिस्टर सुपर पावर को मिर्ची लगी क्यों, वो ये सब कर क्यों रहे हैं, तो याद है G7 की मीटिंग याद है, जिसमें ट्रंप जो है वो अमेरिका भाग गए थे, वापस पहुंचे थे, जब मोदी जी से ट्रंप की टेलीफोन पे बातचीत हुई थी। और मैं नहीं, मतलब एक वेरीफाइड रिपोर्ट ने कहा है, साफ कर दिया था मोदी जी ने इस बातचीत में, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में, कि सीज फायर में किसी और देश का रोल नहीं था। मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ था उसमें किसी तीसरे देश का रोल था ही नहीं। हाँ, अमेरिका को बुरा लग गया। मोदी जी ने कह दिया कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर, मिन्नत पर सीज फायर किया था हमने। अब मिस्टर सुपर पावर, इन्होंने तो सपने देखे थे कि फील्ड मार्शल बंकर मुनीर इसको बुला लूंगा, और साथ ही दूसरी तरफ से भारत से मोदी जी आ जाएंगे और नोबेल पुरस्कार अपने आके सीज फायर अपन ने करवा दिया था। ये तो 2 कड़ी का जो सपना था ना, अब ऐसों के साथ तो हम खाना क्या, एक कमरे में खड़े हुए हवा भी शेयर ना करे, कुछ सांसें भी शेयर ना करे। तुम्हारे इनविटेशन को हमने ठुकरा कह दिया, तुम्हें लग गया डबल बुरा। तुम सीज फायर नहीं करवा पाए तो अपने मुंह से मिस फायर करने लगे, और अब इतना कुछ कर चुका है ये आदमी कि इसका दुर्व्यवहार इसी गले की फांस बन चुका है। अब देखो मिस्टर सुपर पावर के ही देश में क्या हो रहा है, ये देखो टैरिफ बॉम्ब जो फटा है, बड़ी बड़ी कंपनीज धुआं धुआं हो चुकी है। फोर्ड से लेकर वॉल्वो, नाइकी, एडिडास, इनका माल बाहर से बनके जो आता है, यूएस को जैसे ही टच करता है तो टैरिफ लग जाता है, और इससे होगा क्या, चीजों के दाम बढ़ चुके हैं, कौन देगा, कस्टमर। कंपनी तो बोलेगी कस्टमर तू कष्ट से मर। अपने पैर पे कुल्हाड़ा नहीं, कुल्हाड़ी पे जाके अपना पैर मार दिया मिस्टर सुपर पावर ने। अमेरिकन कस्टमर्स के लिए सब कुछ महंगा हो गया है, वो घर कैसे चलाएं, वो चिल्ला रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज, इसके मालिक कह रहे हैं कि मिस्टर सुपर पावर ने हमारी वाट लगा दी। मिस्टर सुपर पावर कह रहे हैं अरे सिंपल है ना, घर पे बनाओ सब कुछ, बाहर क्यों बना रहे हो। इस पर बिजनेस वाले कह रहे हैं ओए ट्यूबलाइट बुद्धि, जादू करूं क्या, चुटकी बजाऊं और अमेरिका में इसकी फैक्ट्री खड़ी कर दूं रातों रात। मिस्टर सुपर पावर की बातों की जो धज्जियां उड़ रही हैं, उसमें क्या कहे यार। भारत देश को क्या बोले थे, डेड इकोनॉमी। जवाब देते हुए बेंगलुरु के मंच से मोदी जी ने कह दिया है कि भारत वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। 10वें स्थान पे थे, वहां से टॉप 5 में, और अब टॉप 3 में आते हुए देर नहीं लगने वाली। और किसी ने कहा था ना कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना के हाथ बांध दिए गए थे, तो जवाब सुन लो। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इन्होंने खुद ने कहा है, और उन्होंने अब तो वार्निंग भी देते हुए पाकिस्तान से फिर युद्ध की घोषणा ये कर दी है। मतलब कहा है कि पाकिस्तान फिर से युद्ध हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर वैसे भी पॉज पर था ना। अब दुनिया कहे कि मारो पड़ोसियों को, क्योंकि रशिया तो साथ खड़ा है, और चाइना जो है आजकल हमारी उससे बन रही है। पड़ोसी सूजे पड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ AP सिंह साहब, इन्होंने भी ये कह दिया है कि पाकिस्तान के एटलीस्ट 5 फाइटर जेट्स इनको शूट डाउन कर दिया था। अब जो विरोध प्रकट करने के लिए पैदा ही हुए हैं, वो मरे कुछ पूछेंगे कि मोदी जी या भारत ये सब अब क्यों जाके बता रहे हो। क्योंकि अमेरिका के साथ हमारे संबंध जो थे, रिश्ते जो थे, पहले अच्छे थे। अब थोड़ी ना किसी के मुंह पे बोल सकते हैं कि अमेरिकन मेक वाले जो F-16 है एयरक्राफ्ट, इनको नुकसान पहुंचा दिया था हमने। लेकिन अब जब मिस्टर सुपर पावर हमारे अगेंस्ट अपना ट्रम्पेट बजा रहे हैं, तो हमने भी बोल दिया। और पाकिस्तान को अपनी गोद में उठाकर बैठे हो तो बैठे रहना, टारगेट हमारे लिए क्लियर है, गोद में ही उनको वहीं से ठोकेंगे, तो पकड़ के रखो बस। साथ ही कौन कह रहा था हमारे ही देश से कि सेना के हाथ बांध दिए थे। सेना ने खुद ही कह दिया है कि फुल फ्रीडम दी गई थी, और वो भी पहली बार ऐसी फ्रीडम दी गई थी सेना को। मेक इन इंडिया ऑल टाइम हाई चल रहा है डिफेंस के मामले में सर, 1.5 लाख करोड़ को पार कर चुके हैं। और मिस्टर सुपर पावर की अगर बात करें तो उनकी बकैती के चलते उनकी धज्जियां जो उड़ रही है, बंटाधार F-37 स्पेन वाली डील कैंसिल कर दी गई है, और भारत कह रहा है पॉज, हम सोचेंगे। मिस्टर सुपर पावर अपने ही देश को बर्बाद करने में भारत से इंपोर्ट किया हुआ 50% टैरिफ लगा हुआ फुल देसी घी डाल रहे हैं। भारत यार इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इससे भिड़ रहे हो पगलू। तो अब आपको बता दूं आगे क्या हो रहा है। ब्राजील ने कहा है कि हम भारत और चाइना से बात करना चाहते हैं टैरिफ रिलेटेड, ट्रंप से नहीं। 2025 एंड तक में पुतिन जो है भारत आएंगे, हमने उनको इनवाइट ऑलरेडी कर दिया है। और चाइना से आजकल भारत के जो अच्छे संबंध है, चाइना तारीफ कर रहा है भारत की, इसलिए तो मोदी जी जो है वो अगस्त एंड में उस समिट के लिए भी उसका हिस्सा बनने चाइना जा सकते हैं। हमारी जरूरत के हिसाब से जितना हमें तेल चाहिए, 35% तेल जो है वो हम रशिया से ले रहे हैं,
और भारत रशिया से लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील के साथ मिलकर ब्रिक्स देशों के साथ कॉमन करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं हम। इससे क्या होगा, अमेरिकन डॉलर जो है उसको झटका लग सकता है। मतलब समझ रहे हो आप, टैरिफ खेल रहे थे, लेकिन इस बीच ब्रिक्स के देश जो हैं वो एक हो रहे हैं। अमेरिका के दुश्मन चाइना, रशिया, भारत से इनकी पक्की दोस्ती। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारी गलती कर दी है, भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाकर भारी गलती कर दी है। अब तो 15 अगस्त को पुतिन और मिस्टर सुपर पावर ये मिल रहे हैं। आशा है कि मिस्टर सुपर पावर को अपने फितूरी विचारों से आजादी मिले, हमारे आजादी दिवस पर 15 अगस्त को जो मिल रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरी चैनल आरजे अर्चना जानी को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। और इस मामले पर अपना विचार, अपनी कमेंट जरूर से टपकाएं।